जो पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने भी कुछ तोपों का रुख जो है वो उस तरफ कर दिया हुआ है PMLN की तरफ। और फिर इतलात जो आ रही हैं मुबैना तौर पर, जिस तरह आपने कहा कि कराची के एक PTI के MPA हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं पीपल्स पार्टी भी कोई तीर चला रही है। तो इसको जरा क्लैरिफाई करें कि अब बनेगा क्या। दो ख्वातीन तो वाज़े तौर पर कह गई, राय साकिब खरल साहब। मैं उसी को सेकंड करूंगा कि बिल्कुल ये पैसों वाले इल्जाम जो है ना, ये जब तक कंक्रीट एविडेंस नहीं हो किसी को भी लगाने चाहिए। मैंने तो इस तरह के इल्जाम ना पहले लगाया था ना आज आपके शो में लगा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सेटलमेंट हुई है। अब सेटलमेंट क्या हुई है, वो जिस तरह बाकी मेंबरान की हुई थी उसी पैटर्न पे जो मुझे आज तक की इंफॉर्मेशन है, ये इन दो खवातीन की भी सेटलमेट कुछ उसी किस्म की होगी कि आने वाले टाइम में तो प्रिंसिपल स्टैंड था वो अब मैं पब्लिकली नहीं, मतलब लेकिन MWM की जो खातून के मुतालिक MWM ने ट्वीट जो किया था वो एक नजरियाती स्टैंड है, वो उसको उसमें शामिल ना करें। नजरियाती स्टैंड जमीर भी वहाँ पे खत्म हो जाता है ना कि जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से MPA बनी हो तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाना पड़ेगा। सही है, ठीक है। वो तो नजरियात तो आपके वहीं पे खत्म हो गया ना। अगर आपके नजरियाती स्टैंड था तो आप उनके टिकट पे या उनके वोटों से MPA ना बनती है, डिफेक्शन हो जाएगी, डिफेक्शन लग जाएगी ना जी। लेकिन वो एक डिफरेंट बहस है एट ऑल। बहरहाल अभी के लिए जो है पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिचुएशन बिल्कुल भी कोई सूटेबल नहीं है एट दिस टाइम। कि अगर आप कहें नंबर इनके पास पूरा है तो बिल्कुल भी नंबर पूरा नहीं है। अब तहरीक इंसाफ को भी और काफी को खुल के पता चल गया हुआ है कि भाई द गेम इज ओवर। अब 11 तारीख को देखते हैं कि कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं कि वो गवर्नर का फैसला आई नहीं था। और ये 9 तारीख को जो इजलास है उसमें हो जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अब जिस तरह कयूम सिद्दीकी साहब का ख्याल है कि वो चौधरी साहब नहीं लेंगे और असेंबली भी तहलील नहीं होगी। देखिए, अगर तो नंबर पे लेना है तो नंबर तो नहीं है, नंबर तो बिल्कुल नहीं है और वो क्लैरिफाई हो चुका है कि इनके पास नंबर पूरा नहीं है। लेकिन वासी साहब परसों मेरे शो के मेहमान थे, उनके बकौल के 11 के बाद हमने देखना है। नॉर्मल इजलास में बिल्कुल नहीं ले रहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। 11 तारीख को हियरिंग, अदालत का मूड क्या है, अदालतें किस तरफ लेके जाती हैं। 11 तारीख के बाद बकौल वासी साहब के कोई इजलास उसके अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आगे चलेगी। 11 तारीख तक तो इट्स नॉट हैपनिंग। चलें राय साहब, एक क्विक कमेंट हसन मुर्तज़ा साहब की स्टेटमेंट्स पे भी कर दें कि वो उन्होंने भी तोपों का रुख PMLN की तरफ कर दिया कि सिवाय आले शरीफ या शरीफ खानदान के अलावा कोई उनको बंदा ही नहीं मिलता PMLN को। जी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिलावल जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब को और भी बंदा नहीं मिलता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अगर फॉरेन मिनिस्टर आना है किसी ने पीपल्स पार्टी से, तो जमीर भाई ये तो एक लंबी बहस है ना। हर सियासी जमात के अंदर वही अपने ही जानशीन है। एक तरीके इंसाफ के अलावा खान साहब के जानशीन अभी तक कोई सामने नहीं आया, वरना तो हर सियासी जमात के अपने ही जानशीन है। लेकिन हसन मुर्तज़ा शाह साहब की रिजर्वेशन बड़ी जस्टिफाइड है। रीजन ये कि वफाक में वजीर आजम जो बनाया हुआ शहबाज शरीफ साहब, तो वो पीपल्स पार्टी की बड़ी स्ट्रगल है उसके पीछे। जरदारी साहब का बहुत सारा जोड़ तोड़ है। तो पंजाब तो कम से कम पीपल्स पार्टी को एक दफा हमने सुना भी कि जी हसन मुर्तज़ा शाह साहब और उस्मान महमूद साहब, इनके नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से फ्लोट किए गए हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो एक दफा फ्लोट करने के बाद एट वंस बैकआउट भी कर गए कि उसके बाद नहीं जी हमजा शहबाज साहब को वापस बुलाया जा रहा है, वही CM के कैंडिडेट होंगे। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना। मैं समझ गया राय साहब, मतलब गेम ये है कि और इसी का शायद जो भी पीपल्स पार्टी पंजाब में कर रही है PMLN के साथ, और वही मेरे ख्याल में अब सिंध में भी कुछ अजीब ही सूरत हाल है। कुछ समझ नहीं आ रही कि हसान खावर साहब, सर जी क्या हो क्या रहा है पंजाब में। हम तो समझ रहे थे कि जितने कॉन्फिडेंट और पुरसकून इमरान खान साहब बैठे हुए हैं कोई मसला परेशानी नहीं थी, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं, जिस तरह मुमना साहिबा ने अभी एक निजी TV पर बोला और वो हमने सुनाया भी कि वो कह रही है कि जी सॉरी मैं तो वोट नहीं करूंगी परवेज इलाही साहब के हक में। देखिए बात यह है कि बिल्कुल मैंने भी वो सुना है और ये मुझे अच्छी लगी है खरल साहब की टर्म कि सेटलमेंट हो गई है। सेटलमेंट कैसे होती है सबको पता है। तो ठीक है, मेरा मतलब है कि एक्सपोज तो हो रहे हैं ना सारे। ये जिस तरह की जमहूरियत चल रही है, जो पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं, अवाम के सामने तो आ रही हैं। देखिए बात यह है पाकिस्तान का जो मसला है ना इस वक्त, उसका तो एक ही हल है। अगर किसी के पास कोई और हल है तो वो बता दे। इलेक्शन तो आपको करवाने पड़ने हैं। जितना आप खींचते जाएंगे ये क्राइसिस उतनी तवालुक पकड़ता जाएगा। अब ये बात चलें ठीक मान ली कि 2 लोगों का पहले भी मसला था, मुमना हो गई। ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ज़हरा नकवी वाला मामला और है और वो मेरा ख्याल है उनसे बातचीत भी उनकी जमात से चल रही है, लेकिन उसको हमें इस खाते में नहीं डालना चाहिए। लेकिन बहरहाल मुमना साहिबा की बात तो बड़ी क्लियर है। अच्छा, उसके बावजूद जो है हमारे पास 190 लोग हैं, ये 3 निकाल भी दें 187 बनते हैं, इनको भी कर 186 बनते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मजीद सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि सेटलमेंट जो करने वाले हैं उनकी जेबों में तो आपको पता है कि कोई कमी तो है नहीं, माशाल्लाह आवाम से ही कमाया हुआ है।
इन्हीं पे लगाना है, तो फिर भी ये बात जाएगी रन ऑफ इलेक्शन तक। हम एतमाद का वोट लेंगे इंशाल्लाह, और मेरे ख्याल में हमारे लोग पूरे होंगे, क्योंकि लोगों ने ये देखा है कि जो लोग स्विच करके गए हैं उनका सियासत में क्या मुकाम रहा है। ये अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह है। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग लालच करना चाहते हैं, या उनके लिए रुपए पैसे की वैल्यू इतनी है कि उनका सियासी करियर वो कहते हैं कुर्बान कर दें, हो सकता है, जरूरतमंद लोग हैं और भी हो सकती हैं चीजें, तो वो कर लें। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? फिर एक साइकिल होगा रन ऑफ इलेक्शन के अंदर। अगर उन्होंने आना है फिर तो बहुत बड़ी मंडी लगानी पड़ेगी, फिर ऑक्शन का जो ऑक्शन चल रही है उस ऑक्शन का स्केल बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो सारी बातें आएंगी, रन ऑफ में ये जीत जाएंगे हम लोग, फिर अगर उससे ज्यादा खरीदेंगे तो लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर इलेक्शन होंगे, क्या फिर गवर्नमेंट चेंज होगी। तो बात यह है कि पसे पर्दा जो ये चीजें हो रही हैं, ये तो अब आवाम के साथ मजाक ही हो रहा है ना। मतलब आप खुले नंबर हैं, सबके पास एक पार्टी के पास मेजोरिटी है, उसके साथ मजाक हो रहा है, लोगों के साथ भी मजाक हो रहा है। और मैसेज क्या दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ पे 11 करोड़ अवाम बसते हैं, वहाँ पे गवर्नेंस, वहाँ पे तरक्की, वहाँ पे पॉलिसी, उसकी कोई अहमियत नहीं है, और सिर्फ ये जो पावर म्यूजिकल चेयर्स हैं वो हमने खेलनी है। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा अरसा ये चीज़ इस तरह से चल सकेगी। मेरे ख्याल में असेंबली में क्योंकि हमारी मेजॉरिटी है, हमारा हक है उसको तहलील करना, और उसको तहलील करने का मकसद ये था कि हम अपनी सिंसेरिटी शो करें टू आवर कॉज कि नेशनल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, प्रेशर पड़े, और जब सियासी इस्तेहकाम आएगा उससे माशी इस्तेहकाम आएगा। खावर साहब, तो अगर यहाँ पे जी। इशू बन गया था पंजाब में, तो केपी तहलील कर देते, कम से कम एक चीज शुरुआत तो नजर आ जाती, क्लैरिटी तो आ जाती पीटीआई की तरफ से। उसमें जमीर भाई फायदा कोई नहीं है ना, कुछ और उसका हल ढूंढ लेंगे। देखें, असल जो प्रेशर पड़ रहा है ना वो पंजाब असेंबली की तहलील से पड़ना है। सही। केपी की असेंबली छोटी सी है, केपी के वज़ीर आला को तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं बुलाया, जहां पर टेररिज्म का जो सबसे बड़ा शिकार सूबा है, जहां पर ये मसला है, उनको नहीं बुलाया। तो इसलिए अब ये बदकिस्मती है कि हम फेडरेशन के तमाम हिस्सों को उस तरह से ट्रीट नहीं करते। लेकिन आप एग्री करेंगे कि अगर पंजाब असेंबली टूटेगी तो प्रेशर पड़ेगा। हमारा तो मकसद ही ये है कि नेशनल इलेक्शन की तरफ प्रेशर बिल्ड किया जाए, और इसीलिए हमारा ये फैसला है कि पंजाब और केपी असेंबलियां इकट्ठे तहलील करेंगे। इकट्ठे तहलील करेंगे। लेकिन अभी कल तक कुछ और भी इतलात आ रही थी कि कुछ और लोगों का भी ख्याल है, वो अभी भी मशवरा दे रहे हैं परवेज इलाही साहब को भी और इमरान खान साहब को भी, कि ये हमारे लिए टिल द टाइम आम इंतखाबात अनाउंस होते हैं तो पंजाब और केपी हमारे लिए सेफ हेवन्स हैं। वी कैन एक्चुअली मतलब ज़्यादा काम किया जा सकता है लोगों के लिए, अपना वोट बैंक स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स फैसला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का होगा। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, नेशनल लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज भी कुछ लोग मजीद भी बाप के शामिल हो गए हैं बीएपी के बलूचिस्तान से। पीपल्स पार्टी अब ज़रा थोड़ा सी एक्टिव हो रही है, पंजाब में भी वो जिस तरह हसन मिर्ज़ा साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि फ्यूचर में बड़ा रोल देख रहे हैं कोई पीपल्स पार्टी वाले भी